यदि आप बीमार हैं, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं, अपनी छाती पर हाथ रखें अपने हृदय की इच्छाओं के लिए। इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 할렐루야, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। Welcome you, Kushibu sister. Okay, welcome Muni Devi to Rani. And just if you put 1, 2, 3, 4, Techno Spark, Go Plus. I आप don't अपना know. नाम That's लिख how I सकते know your हैं। name. So 1, 2, 3, 4 sister and Techno Spark. Oh, Love Kushi also welcome you. And yes, thank you. Sonal sister also welcome you. So first हम we आप read the सभी का Bible. स्वागत करते हैं। John आइए हम बाइबल पद पढ़ेंगे। 14 verses 2. My यूहन्ना father's 14 अध्याय 2 house पद को हम पढ़ेंगे। has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। Amen. So, to do. So
we are believing Jesus Christ. Why? He saved us and He leading us kingdom of heaven. और हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु वो स्वर्ग के राज्य की और हमारी अगुवाई कर रहे हैं। Amen. Then kingdom of heaven. Earlier, just I thought, I pray to the God, and God will give me the answer, whatever I want. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पहले मैं ऐसे सोचा करता था, अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो फिर जो कुछ भी मैं प्रार्थना करूंगा वो मैं प्राप्त कर लूंगा। That's why I pray. Oh, Father God, give me the crown of the righteousness. और मैं प्रार्थना करता था कि पिता परमेश्वर मुझे धार्मिकता का मुकुट देना। And I want to have a big house nearby seaside. और मैं एक बड़ा घर समुद्र के किनारे पाना चाहता हूँ स्वर्ग के राज्य में। And I want to have a very fast boat. और मैं एक बहुत ही ज्यादा यानी कि तेज बोट को पाना चाहता हूँ। No, I pray to the God, and the God will give me answer in kingdom of heaven. और मैं ऐसे प्रार्थना करता था और मैं सोचता था कि हाँ, परमेश्वर मुझे स्वर्ग के राज्य में ऐसा ही उत्तर देंगे। Just you pray, you believe, then it will be done as your faith. क्योंकि जैसे कि लिखा है कि जैसे कि आप प्रार्थना करोगे और आपके विश्वास के अनुसार हो जाएगा। How do you think about that? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? But you know that we receive according to what we did in this world. परंतु हम जानते हैं कि हम वहां पर स्वर्ग के राज्य में वैसे ही प्राप्त करेंगे जो कुछ भी हमने इस पृथ्वी पर किया है। Amen. Accordingly, what we did, and we asked the God, God will give us answer accordingly in kingdom of heaven. और उसके अनुसार जो कुछ भी हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया है और उसी के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में हमें देंगे। Then if we do nothing, that means we receive nothing in kingdom of heaven. तो फिर यदि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं तो स्वर्ग के राज्य में भी हम कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे। That's why we have to check that what we did for the God till today. इसलिए हमें अब जांचने की आवश्यकता है कि आज तक हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है। I say I believe in Jesus Christ. Then after finish our life, what kind of reward we receive from our God? हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परंतु हमारे जीवन के समाप्त होने के बाद हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है। Just we can compare. One is murder, who is crucified along with Jesus Christ. यदि हम तुलना करें उस अपराधी के जो प्रभु यीशु मसीह के बगल में लटकाया गया था, Another person is Apostle Paul, who died and beheaded for the और एक Jesus दूसरा Christ. व्यक्ति प्रेरित पौलुस है जो सुसमाचार के कारण जिसका गला काट दिया गया था। Mm. There's some, and also think God is fair. That's why God will give same reward both of them. तो हम सोच सकते हैं कि वो परमेश्वर तो यानी कि उचित न्याय करने वाला है और वो दोनों को एक समान प्रतिफल देगा। Then who is the blessed man? तो फिर कौन सबसे ज्यादा आशीषित होगा? The murderer, no? He did nothing, just enjoy his life and receive reward in the kingdom of heaven. Then his life is better than Apostle Paul. तो फिर सबसे ज्यादा आशीषित तो वो जो हत्यारा है वो होगा जिसने कुछ भी नहीं किया और ना कुछ भी ना करके उसने स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर लिया। How about Apostle Paul, his life? प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में फिर क्या है? He sacrificed his life for the sharing the gospel. उसने सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। He was beaten, he was in the jail. उसे पीटा गया, उसे जेल में डाला गया He was threatened of the death. और उसे मृत्यु के जोखिमों में भी चलना पड़ा। And then finally he beheaded. और अंततः उसका सर कलम कर दिया गया। Why? For the क्यों? Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के कारण। Amen. आमीन।
then he also receive the same as like a murderer. Then it's not fair, no? तो फिर यदि उसको वैसा ही प्रतिफल दिया जाए जैसे कि उस अपराधी को, वो जो हत्यारा है उसको दिया जाएगा, तो फिर ये उचित न्याय नहीं है। That's why God told us, no, I'll give you reward according to what you did. इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वैसे ही दूंगा जो कुछ भी तुमने किया है उसी के अनुसार। Because Apostle Paul, he did great works for the God. That's why he able to receive the crown. और चूंकि प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के लिए महान कार्य को किया है, इसलिए वह ता जो मुकुट है उसको प्राप्त कर पाएगा। But the murderer, he saved, but he did nothing. That's why he thanks the Father God, just he merely receiving the salvation. और जो वो हत्यारा है वो बस इसी बात के लिए ही धन्यवादी हो पाएगा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, वो बस इस बात के लिए धन्यवाद हो पाएगा। And then you have to compare our life. तो फिर हम अपने जीवन की अब तुलना करें। Mm. How about the murderer or Apostle Paul? और उस हत्यारे और प्रेरित पौलुस के बारे में क्या है? But we already receive salvation. We know the grace of God. और चूंकि हमने पहले ही उद्धार को पा लिया है और हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, But what we are doing is as like a murder. We do nothing before the God. Then how we can say, I love Jesus Christ? परंतु जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो वैसे ही है जैसे वो हत्यारा था जिसने अपनी, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया था और बस उसने उद्धार को ही प्राप्त किया। हम भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। If we know, really understand the love of Jesus Christ, then we do our best to pay back to the Jesus Christ his love. इसलिए यदि हम सच में जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, हमने उसके अनुग्रह को प्राप्त किया है, तो हम अपना बेहतर करेंगे उसके अनुग्रह को चुकाने के लिए। Amen. Every आमीन। day, our heart, the full of the heart that I want to pay back the grace of Jesus Christ. और हर रोज हमारे पास ऐसा हृदय होगा कि हाँ, मैं यीशु मसीह के उस अनुग्रह को जो मैंने पाया है उसको चुकाना चाहता हूँ। Then we can fight against the sin. तो फिर हम पापों के विरुद्ध में लड़ेंगे। I mean, if we have anger, if we have hatred, we are able to overcome. Why? We love Jesus Christ. और यदि हमारे अंदर गुस्सा है, बैर है, हम उस चीज पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। I mean, still we keep anger and hatred. And I want to go to New Jerusalem. I love Jesus Christ. Is telling the lie. और यदि अभी भी हम अपने अंदर गुस्से को, बैर को रखे हुए हैं और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम यरूशलेम जाएंगे, तो फिर यह झूठ बोलना है। Joy, we must make ourselves qualified to enter the New Jerusalem. इसलिए हमें यरूशलेम में जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। Amen. One of the good news is once I visited the January and I met one family. और एक अच्छा समाचार है कि जब मैं जनवरी में मिशन ट्रिप के लिए गया था, वहां पर मैं एक परिवार से मिला। And that family who do not have a child और after वो married. परिवार जो यानी कि वो जो परिवार जिससे मैं मिला था उनके कोई भी संतान नहीं थी। And we pray in the name of our Lord. और Family. हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके लिए प्रार्थना की। And they accept the Lord and start to join our meetings. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और हमारी सभाओं में शामिल होना शुरू कर दिया। And what happened? Recently, they sent me one photo. और फिर क्या हुआ, और हाल ही में उन्होंने हमें एक फोटो भेजी। Yes, see, deliver baby. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब उनको एक संतान हो गई है, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। Amen. We आमीन। thank you and glory to our Father God. आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देंगे। Joy who do not have a child 4 years after married, and they come to the Jesus and they follow the word of God, and then God bless the kids for them.
और उनके पास शादी के 4 सालों तक कोई संतान नहीं थी, परंतु वे प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह के वचनों का पालन किया और उसके बाद उन्हें इस प्रकार से संतान की आशीष प्राप्त हुई। I mean, like that, no? God will give us blessing in our life. इस प्रकार से परमेश्वर हमें हमारे जीवन में आशीषों को देता है। I mean, God will give आमीन। us happiness. God wants to give us happiness in our life. और परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियों को देता है। Like that, no? There is one family. We meet on January, and they meet Jesus Christ. और जैसे कि ये जो परिवार है वो जनवरी में आए थे और वो यीशु मसीह से मिल पाए। And now they had delivered baby, and after marriage, 4 years, and they send this picture. They deliver baby. और अब उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है और शादी के 4 साल बाद उनको इस बच्चे की आशीष प्राप्त हुई है। Amen. That's why it's आमीन। evidence, no, that Jesus Christ He is a living God. और ये वो प्रमाण है कि हाँ यीशु मसीह वो एक जीवित परमेश्वर है। Amen. He is a living आमीन। God. So we follow word of God, and then definitely God will give us reward. और वो जीवित परमेश्वर है और निश्चित रूप से जब हम उसके वचनों का पालन करते हैं तो फिर वो हमें प्रतिफल देते हैं। That's why in the kingdom of heaven, the reward is we do in the name of Jesus in this earth. God will pay back all everything with the good. और इसलिए स्वर्ग के राज्य में जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर करते हैं उसके अनुसार पिता परमेश्वर यानी कि परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रतिफलों को देते हैं। And that's why you have to do God's work. Remember always reward in the kingdom of heaven. इसलिए जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो हमेशा हम याद रखें कि हाँ परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रतिफलों को देंगे। Amen. Sometimes आमीन। when you do the God's work, some tired or like that. और कभी कभार जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो हम थका हुआ महसूस करते हैं It looks like there is no fruit. और ऐसा लगता है कि कोई फल नहीं है। Or sometimes it looks like no one acknowledge me. और कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे पहचान नहीं रहा है। And some people they stopped God's work. और कुछ लोग सोचते हैं फिर वो ऐसा सोचकर वे परमेश्वर के कामों को करना रोक देते हैं। But it's important to know God always watching us. परंतु ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमेशा हमें देख रहे हैं। Amen. God आमीन। waits to us. और परमेश्वर हमेशा हमारा इंतजार करते हैं। That's why it's very important. Unchanging heart. We do continue what God wants. इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम बेबदल हृदय के साथ हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। Amen. And definitely in kingdom of heaven, even in this earth, God will pay back with the good things. इसीलिए फिर निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य में यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर हमें भली चीजों को देंगे। That's why we have a duty in Christ. It also creates blessings. इसीलिए यदि मसीह में हमारे पास कोई कर्तव्य है तो भी ये एक आशीष है। That's why we have the longing want to do God's work. इसलिए हमारे पास लालसा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के कामों को करें। Amen. आमीन। Like we need it greedy. Yes, you have to throw away worldly greedy. और हाँ हमें जो भी सांसारिक जो लालचीपन है उसे निकाल फेंक देना है। But we need to have greedy for the Christ. परंतु हमें मसीह के लिए लालच होना चाहिए। Amen. That's why आमीन। you want to do like a mission group leaders. You want to do a cell group leaders, and like that, you have to. We want to do God's work. This kind of desire need. इसलिए हमारे पास परमेश्वर के कामों के लिए लालसा होनी चाहिए कि हाँ हम एक मिशन ग्रुप लीडर बनना चाहते हैं, सेल ग्रुप लीडर बनना चाहते हैं, तो ऐसी लालसाएं हमारे पास होनी चाहिए। And you have to pray, Father, please use me for your glory. और हमारे पास ऐसे मीन्स हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें।
Amen. Ask the God, I want to do for the kingdom of God. और परमेश्वर से मांगे कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके राज्य के लिए करना चाहता हूँ। Amen. But here he shouldn't misunderstand. Oh, I have become leader, then you have to follow me. That like that. और यहाँ पर आपको एक गलतफहमी नहीं रखनी है कि ओ मैं तो एक लीडर हूँ और आप लोगों को तो मेरे पीछे ही चलना है। In Christianity, the leadership means serving others. मसीहत में लीडर का मतलब होता है कि दूसरों की सेवा करना। Amen. Serving others means what you want, we do for others. और दूसरों की सेवा करने का मतलब है कि जो कुछ भी हम अपने लिए चाहते हैं हम दूसरों के लिए करें। And for their spiritual growth, what I have to do, we find and support them. It is a leadership. और आत्मिक उन्नति के लिए जो कुछ भी उनके लिए आवश्यक है हम उनके लिए करें। Amen. Not only finding fault, oh, it's not good, that is good, you have to do, you should not do, not like that. ऐसा नहीं करना कि हाँ जो हम उनकी गलती को ढूंढे और हम उन्हें बताएं कि हाँ तुम्हें तो ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना। Amen. Able to support, able to help others, able to do works, पर हमें God's work. योग्य होना है कि परमेश्वर के कामों के लिए हम उनकी मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके। Amen. We have to do आमीन। like that. और ऐसा हमें करना है। And then you bear the good fruit in Christ. It will become great reward in the kingdom of heaven. तो फिर आप अच्छे यानी कि अच्छे प्रतिफलों को मसीह में प्राप्त कर पाएंगे और स्वर्ग के राज्य में महान प्रतिफल आप जोड़ पाएंगे। Another thing is dwelling place in the kingdom of heaven. और एक और दूसरी चीज ये है कि स्वर्ग के राज्य में अलग अलग निवास स्थान है। The murderer who along with the Jesus crucified, his place is very far away from the Jesus. और वो जो डाकू था, वो जो हत्यारा था, उसका जो निवास स्थान है वो यानी कि प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही ज्यादा दूर होगा। Why? His heart क्यों? is too much different with the Jesus compared with the Jesus. क्यों? क्योंकि उसका जो हृदय है वो यीशु मसीह के हृदय से बहुत ही ज्यादा अलग होगा। Still, his heart has hatred or anger. That's why he murdered. क्यों? क्योंकि उसके पास अभी भी बैर और वो गुस्सा था और इसी कारण से उसने हत्या की थी। Then we have to check ourselves. Still, I have hatred. Still, I have anger. तो फिर हमें अपने अपने आप को जांचने का आवश्यकता है कि क्या मेरे पास अभी भी गुस्सा है, अभी भी बैर है। Then what is different with the murder? तो फिर उस अपराधी और हमें क्या फिर फर्क रह गया। And this one you have to understand. Murder, he also has hatred and anger. हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है क्योंकि वो जो हत्यारा था उसके अंदर भी बैर और गुस्सा था। I also have a hatred and anger. Then what is different? How can I say I'm better than that murder? और मेरे अंदर भी फिर बैर और गुस्सा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस हत्यारे से बढ़कर हैं। Just I did not commit a sin, but the inner hurt, you compare with the murder, I cannot say I'm better. भले ही हमने बाहरी रूप से कोई पाप ना किया हो, परंतु हमारा जो हृदय है उस हत्यारे से ज्यादा बढ़कर नहीं है। That's why we do our best to throw away sinful nature in our heart. इसलिए हम अपना बेहतर करें उन पापमय स्वभाव को अपने हृदय से निकाल फेंकने के लिए। Amen. But Apostle Paul, पर जो प्रेरित पौलुस है he always love, always forgive others. वो हमेशा प्रेम करता था, हमेशा क्षमा करता था। Amen. Even he was आमीन। beaten, but he forgave them for the sake the Jesus Christ. और यहाँ तक कि उसे पीटा गया, परंतु उसने मसीह के कारण उसने उनको क्षमा किया। Amen. Even I'm not a murderer, but by the word, willing to kill others. भले ही यानी कि कोई हत्यारा नहीं है, परंतु शब्दों के द्वारा वो दूसरों की हत्या करता है। Even I don't murder others, but my heart willing to destroy others. What is different with the murder? यहाँ तक कि मैं किसी की हत्या नहीं करता, परंतु मैं यदि ऐसे शब्दों को बोलूं जो दूसरों की हत्या के यानी कि काबिल हो, तो फिर उस हत्यारे और हम में क्या फर्क है। That's why Christianity is not only carrying the cross, our inner heart have to resemble Jesus Christ.
इसलिए जो मसीहत है वो ना केवल क्रूस को उठाना है, परंतु हमारा जो अंदरूनी हृदय है वो उससे यीशु मसीह के समान बनाना है। And then power of God will come upon our life. तो फिर परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर आएगी। Amen. Here, no? आमीन। Again, I show you एक बार फिर the, मैं आपको दिखाता हूँ, the lady who do not have a child for वो 4 years. स्त्री जिसको 4 साल से कोई संतान नहीं थी, And January, they come to receive a prayer. और जनवरी में वो प्रार्थना ग्रहण करने के लिए आए, And they follow the word of God. और उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। I mean, follow word of God means following the Jesus Christ. परमेश्वर के वचन का पालन करने का मतलब है वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। And now recently, they have a kid. और अब हाल ही में अब वो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। I mean, who did it? Jesus Christ. किसने ये किया? यीशु मसीह ने किया। I mean, he is the living God. और वो जीवित परमेश्वर है। And when you follow his word, and then we able to receive power and the blessing in our life. और जब हम उसके वचन के पीछे चलते हैं तो फिर हम अपने जीवन में उसके उत्तर और उसकी सामर्थ को प्राप्त करते हैं। Today also we do our best, our life resemble Jesus Christ. इसलिए आज भी हम अपना बेहतर करें कि हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह के सदृश होने पाए। I mean, serving others, respect others. दूसरों की सेवा करें, दूसरों का आदर करें। Amen. Then we आमीन। will become light and salt in this earth today. तो फिर हम आज इस पृथ्वी पर नमक और ज्योति बनने पाएंगे। We pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, thank you, Father. You show us the evidence that Jesus Christ with us. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रमाण दिखाया कि यीशु मसीह हमारे साथ है। Because you are living God, we pray in the name of Jesus Christ. You give us answer in our prayer. क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और जब हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। But when you look at our heart is not better than the heart of the mother. परंतु जब हम अपने हृदय को देखते हैं तो हमारा हृदय उस हत्यारे से ज्यादा बढ़कर नहीं है। Still, we also have a hatred. Still, we have a anger in our heart. क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी वो बैर, वो गुस्सा है। Father, we want to purify our heart. पिता, हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। Please forgive our arrogance. कृपया हमारे अहंकार को क्षमा कीजिए। We ignore the mother. We thought I'm better than the mother. और हमने उस हत्यारे को अनदेखा किया और हम सोचते थे कि ओ हम तो उस हत्यारे से बढ़कर है। But we know that we are nothing before the God. परंतु हमें जानने की आवश्यकता है कि हम So, परमेश्वर Father, के सम्मुख कुछ भी नहीं है। We want to throw इसलिए away the पिता, sin. Father, हम please पापों को help निकाल us. फेंकना चाहते We हैं। want to पिता, कृपया हमारी purify मदद our कीजिए। heart. हम हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। Thank you, Father. In the name of धन्यवाद Jesus देता Christ, हूँ I पिता, pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। That's why today also we do purify our heart. इसलिए आज भी हम अपना बेहतर करें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। Amen. We should not judge others. Oh, he हमें is a murderer. दूसरों का He न्याय is do नहीं करना something. कि वो तो हत्यारा है या फिर उसने तो कुछ किया है। I did the same to others. और मैंने भी तो दूसरों के साथ ऐसे ही किया है। Amen. I also same heart as like a mother he has. और मेरे पास भी वैसा ही हृदय है वो जो हत्यारे के पास हृदय था। There is anger, hatred, jealous. ऐसा हृदय जिसमें गुस्सा, बैर और जलन है। Father, we want to throw away this kind of dirty things from our heart. पिता, हम अपने हृदय से इस प्रकार की बुरी चीजों को निकाल फेंकना चाहते Amen. हैं। And then what आमीन। happened? We pray in the name of our Lord. Power of God will come upon in our life. और फिर क्या होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी। Thank you. We close meeting by Lord's Prayer. आप सभी का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। Amen. Thank you. आप सभी का धन्यवाद। Mm.